नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो भाई साहब, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप किडनी के अंदर जो चीज पढ़ते हैं और जो सबसे ज्यादा आपको दिक्कत देती है वो देती है रास सिस्टम के बारे में। कि रास सिस्टम जो आपने पढ़ा हिंदी मीडियम या फिर अंग्रेजी माध्यम जिन्होंने भी एनसीईआरटी से पढ़ा है उसमें आपको एक रास सिस्टम दिख गया होगा और वहां से आपको पढ़ने में कि एंजियोटेंसिन क्या होता है, जेजी सेल क्या होती है, मेकुला सेल क्या होती है, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो वो कंफ्यूजन इस वीडियो के अंतर्गत जब भी आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको नहीं होगा, है ना। बात करूं मैं इसके पहले की कि नर्सिंग के एग्जाम में या फिर नीट के एग्जाम में आपके एएनएफ के बारे में क्वेश्चन आया था। जो आपकी जैसे एमपीपीएनएसटी की बात करूं मैं, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आया था आपका एएनएफ के बारे में, आर्टेरियल न्यूट्रल फैक्टर के बारे में, कि एएनएफ जो है आप आपसे किससे संबंधित है, किडनी से, हार्ट से। तो वो हार्ट्स का था, ठीक है। किससे संबंधित है? हार्ट। आर्टेरियल, आर्टेरियल का मतलब ये आर्ट्रिया से, आले से है तो वहां पर, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका बना था। तो उसी तरह का क्वेश्चन आपके रास सिस्टम से भी बन सकता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही सरल है, बहुत इजी है। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। रही बात हमसे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ने की, तो आप देख सकते हैं कि व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर सर्कुलेट हो रहे हैं, वहां पर जुड़ सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक, ऐप की लिंक और सारी चीजें जो भी आप चाहते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई इशू है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कि सर कोर्स लेने में ये दिक्कत हो रहा है, नर्सिंग का कोर्स लेने में ये दिक्कत हो रही है हमको, या फिर अभी जो हमारा पीवीएफटी का जो कोर्स निकला है उसके बारे में सारी बातें, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल में। ये आपका रास सिस्टम होने वाला है। आप देख सकते हैं कि रास का जो फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन, आपका टेंसिन या एल्डोस्टेरोन सिस्टम, मतलब पूरी तरह से रास सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रास। कि भैया रास सिस्टम पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत ही सरल है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहली चीज कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि नेफ्रॉन के बारे में, ये किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। किससे है बेटा? किडनी से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो यहां पर आपका क्या रहता है, जैसे ये बाउमेन कैप्सूल बोल रहे हैं, आपका ग्लोमेरुलस है। क्या है बेटा? ये वाला जो क्षेत्र है इतना इतना, ये आपका क्या है? ग्लोमेरुलस। और एक यहां से क्या आ रहा है? अफरेंट आ रही है और एक इफरेंट आती है। आपको पता है कि अपवाही और अभिवाही जाती है, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस है, यहां पर ग्लोमेरुलस, और यहां पर आती है आपकी कौन सी? पीसीटी, प्रोक्सिमल क्लीवेलेंट ट्यूब, और आपका बाउमेन कैप्सूल है ये आगे जाने के बाद, ठीक है। और आपको पता है लूप ऑफ हेनले होता है, यहां पर क्या होता है? पीसीटी के पास आपकी डीसीटी होती। क्या होती? डीसीटी, है ना। समीपस्थ और दूरस्थ नलिका आपने पढ़ी होगी, पीसीटी और डीसीटी। नेफ्रॉन के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं अपने ये पिछली वीडियो में बता चुका हूं, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, सारी चीजें। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर आपका ग्लोमेरुलस है। क्या है? आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। जैसे आपका ये बना रहा हूं, जैसे मैं यहां पर, जैसे मैंने बनाया, जैसे ग्लोमेरुलस बनाया है ना, उल्टा देख लेना, उल्टा बन गया है। ये आपका क्या है बेटा? ग्लोमेरुलस है। क्या है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। आपको पता है कि भैया यहां से रेड कलर की बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। यहां से आपकी जो नलियां आते हैं और यहां से जाने वाली और आने वाली, ठीक है। आपको पता है एक होती है आपकी अपवाही, है ना, होता इधर से, वो बना इधर से रहा हूं मैं, है ना, ध्यान रखना। अपवाही, और अफरेंट बोलते हैं आर्ट्रियोल, और एक को बोलते हैं अभिवाही, है ना। अभिवाही इसको बोलते हैं, अफरेंट हो गया, और एक हो गया इफरेंट, ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है अफरेंट, दूसरे होते हैं फ्रेंड। जिसको इसको लगी मोड़ के इधर देख लो भले, कोई बात नहीं, है ना। ऐसे ही देखते हैं, लेकिन वो ऊपर बन गया तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अपवाही के पास आप देखते हैं कि यहां पर आपको क्या मिल रही है? देखो ये ग्लोमेरुलस, ये आपकी अपवाही यहां से ये निकल रही है, ठीक है। और ये इफरेंट, ये अफरेंट है, ये इफरेंट है, ठीक है, अपवाही और अभिवाही, ठीक है। यहां से आप देख रहे हैं डीसीटी आपके पास में है, ठीक है। डीसीटी बहुत पास पास में होता है, नेफ्रॉन ऐसे बहुत जगह होती है किडनी में, बहुत पास पास में होते हैं, ठीक है। आप ये छोटी मोटी चीजें यदि पता चल गई ना तो रास सिस्टम बहुत इजी है, ठीक। यहां से आने वाला रक्त और यहां से ले जाने वाला रक्त, ठीक है। अब यहां से यहां इसके पास में क्या है? मान के चलो ये है आपका डीसीटी। क्या है बेटा? डीसीटी, ठीक है। देखो यहां पर क्या होता है, अफरेंट के पास यहां पर छोटी इस तरह से सेल होती है ना, इन्हें कहा जाता है जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। क्या बोलते हैं? जेजी सेल बोलते हैं, जेजी कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है।
आपका जक्स्टा ग्लो मेरुलस है ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल होती है, ठीक है। अब उसके पास अफ्रेन के पास आपका डीसीटी है, ये क्या है डीसीटी एक तरह से, इसके पास भी सेल होगी। अब इसके पास जो सेल होती है उनका नाम है मेकुला सेल। क्या नाम है बेटा, मेकुला सेल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बात यहीं से शुरू होती है, ठीक है। ये आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है, इसके रक्त आने वाला और ले जाने वाला, ठीक है। अपवाही अफ्रेंट में आपकी जेजे सेल होती है, और उसके पास में जो डीसीटी होती है, उसके पास में जो डीसीटी होती है उसके पास क्या होती है, मेकुला सेल होती है। क्या होती है बेटा, मेकुला सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अपनी काम की चीज, ठीक है। देखो क्या होता है, सबसे पहले रास सिस्टम की जरूरत क्यों है अपने को, अपने शरीर में क्या होता है कि बीपी जो होती है, ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्तदाब जो होता है वो कम हो गया है, ठीक है। पहला मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, रक्तदाब। किसका भैया, रक्तदाब, आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या हो गया भैया, कम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कम, ठीक है। ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो जीएफआर, जीएफआर क्या होगी भैया, कम हो गई। जीएफआर भी क्या हो गई, कम हो गई। जीएफआर मतलब होता है आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। कमेंट में ये बताना कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती कितनी है, आपको बताया ना कि 1 मिनट में कितना रक्त, थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूं और मैंने पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। जीएफआर, रक्तदाब कम हुआ, ठीक है, तो जीएफआर अपने आप क्या हो गया बेटा, कम हो गया, ठीक है। तो आपके पीसीटी के अंदर खासकर उसमें एनएसएल की मात्रा इसकी क्या हो जाती है, वो भी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम, ठीक है। अब इनके कारण यदि बीपी कम हो गया है, जीएफआर कम हो गई है, ठीक है, रक्त के अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई है, ठीक है, तो क्या होता है, एनएसएल भी कम हो गया भैया पीसीटी के अंदर। फिर क्या होता है, देखो आपकी जो मेकुला सेल है वो एक्टिव हो जाती है। क्या, कैसी सेल, मेकुला सेल। यहां पर बताए मेकुला सेल कहां होती है, डीसीटी के अंदर, ठीक है। डीसीटी के अंदर क्या हो गया भैया, आपका जो जीएफआर कम होने के कारण एनएसीएल भी कम हो गया पीसीटी और डीसीटी में, उसके कारण आपका क्या हुआ, मेकुला सेल एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, मेकुला सेल सक्रिय हो जाती है, ठीक है। पूरा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया बेटा, मेकुला सेल आपकी सक्रिय हो गई, ठीक है। अब ये मेकुला सेल क्या करती है, किसको सक्रिय कर देती है, आपको पता है मेकुला सेल के पास क्या है भैया, जेजी सेल। किसके पास है, अफरेंट आर्टरी पार्ट, ठीक है। जेजी कोशिका, जक्स्टा ग्लोमेरुलस कोशिका, ये भी सक्रिय हो जाती है, ठीक है। जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल सक्रिय होगी, ठीक है। जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल सक्रिय होने के बाद कौन सा एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम बोल दो, प्रोटीन बोल दो, क्या निकलता है बेटा, वो निकलता है रेनिन। इसलिए तो रास का है, क्या है, रास का मतलब क्या होता है, आर से मतलब रेनिन होता है ना, तो रेनिन सक्रिय होता है। क्या सक्रिय होने लग जाता है, रेनिन स्त्रावित होता है, ठीक है। और यहीं से बात शुरू होती है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, रक्तदाब कम हुआ, जीएफआर कम हो गई, एनएसएल कम हुआ, मेकुला सेल सक्रिय हुई, जेजी कोशिका भी सक्रिय हो गई भैया। रेनिन से क्या भैया, जेजी सेल से क्या निकलने लग गया, रेनिन स्त्रावित होने लग गया। क्या लेने लग गया, रेनिन स्त्रावित होने लग गया, ठीक है। अब रेनिन जो आपका शुरू हो गया है स्त्रावित होना, किससे, जेजी सेल से। कहां से, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल से, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं, फिर से डबल से देख लो बेटा। यहां से मुझे पता है कि इस सिस्टम में दिक्कत आती है। अपवाही में आपकी कौन सी है, जेजी सेल। डीसीटी के पास आपकी दूरस्थ नलिका के पास क्या है, डिस्टल कोलोनी ट्यूब के पास क्या है, मेकुला सेल। मेकुला सेल सक्रिय होती है, उसके बाद आपकी कौन सी सेल सक्रिय होती है, जेजी सेल। जेजी सेल सक्रिय होने के बाद कौन सा आपका एंजाइम बोल दूं, प्रोटीन बोल दूं, क्या निकालती, रेनिन। क्या निकालती बेटा, रेनिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, अब आपका रेनिन, जेजी सेल से रेनिन हो गया, ठीक है। अब आपका सिस्टम शुरू होता है, यहां से होता है एंजियो, एंजियो स्टोनिजन, है ना, शायद देख लेना, थोड़ा ऊपर हो सकता है शायद एक आधा वर्ड, है ना। एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन होता है, ठीक है। अब ये कहां से निकलता है बेटा, लीवर से। कहां से, लीवर से, यकृत से निकलता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। अब जो ये एंजियोटेंसिनोजन है आपका,
ठीक है, यहां क्या आएगा, रेनिन एंजाइम, क्या आएगा बेटा, रेनिन आपका जो काम का है। ठीक है, अब एंजियोटेंसिनोजन से रेनिन आ गया, अब एंजियोटेंसिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंजियोटेंसिन। ठीक है, यही तो काम की बात है, ठीक है, यही तो आपका काम का रहता है। ठीक है, फिर आपका एंजियोटेंसिन ए सी ए के कारण है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एक ऐसी एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। ठीक है, तो ये किस में बदलता है आपका, एंजियोटेंसिन सेकेंड में, है ना। थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, शायद हो सकता है एक आधा वर्ड छूट रहा हो। ठीक है, ये एंजियोटेंसिनोजन रेनिन एंजाइम में क्या है, एंजियोटेंसिन में फर्स्ट में बदला। ठीक है, फिर सेकंड में किसने बदला भैया, ACE ने बदला। किसने बदला, ACE, है ना, ये एंजियोटेंसिन सेकंड। अब ये क्या करता है, तीन काम करता है मेनली। क्या करता है भैया, एंजियोटेंसिन तीन काम करता है आपका। ठीक है, यहां पर अपन फर्स्ट वाला करेंगे, ठीक है, यहां पर अपन सेकंड वाला करेंगे। ठीक, क्या क्या काम करेगा ये एंजियोटेंसिन, है ना, ये क्या करेगा बेटा, ये निकलता है लीवर से। कहां से निकलता है बेटा, ये निकलता है लीवर से, ध्यान रखना, है ना। लीवर मतलब आपका क्या है बेटा, लीवर है आपका यकृत वाला, वहां से आपका निकल रहा है। ठीक है, रेनिन एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट किया, ACE ने सेकंड हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये तीन काम करता है मुख्यतः। पहला करता है वाजो कॉन्ट्रैक्शन, है ना, मैं हिंदी में बोल दूंगा, वाजो कॉन्ट्रैक्शन। वाजो कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, क्या बोलते बेटा, संकुचन। ठीक है ना, संकुचन हो गया, मतलब जो आपकी सामान्य तौर पर आपकी धमनियां शिराएं होगी वो क्या होगी, वाजो कॉन्ट्रैक्शन होगी, मतलब पतली होगी। तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या हो गया बेटा, BP क्या हो गई आपकी, बढ़ गई, और GFR भी क्या हो गया बेटा आपका, बढ़ गया। ठीक है, मतलब अपने पास क्या था, अपने पास BP कम थी, अपना ब्लड प्रेशर कम था, अपने को क्या करना था, ज्यादा ज्यादा करना था। तो किडनी काम करती है, रास सिस्टम काम करता है, जिससे आपकी BP, आपका ब्लड प्रेशर, आपका रक्तदाब, आपकी GFR दोनों क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, चलो और क्या काम करता है, दूसरा बात, दूसरा ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, आपकी एडर्नल कोटेक्स। आपको पता है ना, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, एडर्नल ग्रंथि, है ना। एडर्नल ग्रंथि होती है, आपको पता है दो तरह से डिवाइड होती है। एक तरह से आपने देखा होगा इस तरह से, बीच वाला होता है मेडुला और बाहर वाला होता है कोटेक्स। वही एडर्नल कोटेक्स से आपने कोर्टिसोल, आपने सुने फीमेल सेक्स हार्मोन और बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके के। ठीक है, आपने किसी न किसी टीचर से पढ़ा ही होगा। तो एडर्नल कोटेक्स जो है ना, कोटेक्स को बोलते हैं वल्कुट। क्या बोलते हैं बेटा, वल्कुट। ठीक है, इस वल्कुट से आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब ये हार्मोन एल्डोस्टेरोन हार्मोन, तो ये क्या करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब पुनः अवशोषण। ठीक है, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, पुनः अवशोषण बढ़ा देता है। बढ़ा देने का साइन अपने ये रहा। ठीक है, किसका, इसका आपका Na+ और H2O का। ठीक है, ये रहा DCT के अंदर। किसके अंदर बेटा, DCT के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये रहा। तो आपका फिर से बता रहे हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, पहला करता है वाजो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब संकुचन करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा काम ये करता है कि एड्रेनल कोर्टेक्स वल्कुट से एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है। और आपके Na और H2O+ आपके DCT के अंदर क्या आते हैं, पुनः अवशोषित होने लग जाते हैं, जिसके कारण आपका BP, आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। ठीक है, यदि कम था तो बढ़ जाता है, यही होता है। पहले कम था तो अब क्या हो गया भैया, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट तीसरा काम, फिर तीसरा काम करेगा बेटा ये PCT के अंदर। किसके अंदर काम करता है बेटा, PCT मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वेंट ट्यूब, मतलब अपन बोलते हैं समीपस्थ नलिका बोलते हैं ना, वही है ना। तो PCT के अंदर ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब पूर्ण अवशोषण बढ़ा देगा, है ना। आपका Na+Cl और आपका H2O का पुनः अवशोषण बढ़ा देता है, जिसके कारण आपकी जो BP जो होती है, ब्लड प्रेशर या फिर GFR, ये भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, यही आपका रास सिस्टम है। यही आपका रास सिस्टम। रास सिस्टम में क्या था, आपकी ब्लड प्रेशर कम हो गया था,
ब्लड प्रेशर अपने को बढ़ाना है, रक्तदाब अपने को बढ़ाना है, तो अपने को क्या करना है, रास सिस्टम चलता है, किडनी के द्वारा होता है। सबसे पहले मैं फिर से डबल से 1 मिनट में बता देता हूं फिर से, ठीक है। ये किडनी थी आपकी, ग्लोमेरुलस के पास आपका अफरेंट मतलब आने वाली रक्त लाने वाली और ले जाने वाली, रक्त लाने वाली अपवाही और अभिवाही, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके पास कौन सी होती है, जेजी सेल होती है। डीसीटी के पास, उसके पास में जो डीसीटी होती है, कोनलिन ट्यूब, जो आपकी डिक्स्टल कोनलिन ट्यूब है, आपकी दूरस्थ नलिका है, उसके पास कौन सी सेल होती है, मेकुला सेल होती है, ठीक है ना। चलो, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले रक्तदाब आपका क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, कम हो गया, जीएफआर कम हो गई, एनएससीएल आपके पीसीटी और डीसीटी के अंदर कम हो जाते हैं, जिसके कारण मेकुला सेल सक्रिय हो जाती है। मेकुला सेल किसको सक्रिय करती है, जेजी सेल को सक्रिय करती है, ठीक है। जेजी सेल से कौन सक्रिय होता है, रेनिन आपका एंजाइम बोल दूं या फिर प्रोटीन बोल दूं, वो स्त्रावित होती है, ठीक है। इसके बाद आपका वो एंजियोटेंसिन आपके लीवर से सक्रिय होता है, वो रेनिन एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कर देता है, ठीक है। अब ये जो है आपका फर्स्ट वाला ये एसी है, इसको कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। ये 3 काम करता है मेनली, वाजो कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, रक्त वाहिनियां जो होती है उनका संकुचन हो जाता है, तो बीपी अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कम थी तो उसको बढ़ा दिया, जीएफआर क्या हो गया, बढ़ गया। कमेंट में करना कि जीएफआर कितना होता है, वो ध्यान रखना है ना, वो भी एग्जाम में पूछा गया है तुम्हारे नर्सिंग एग्जाम में, ठीक है, वो नीट में भी पूछा गया है, ठीक है बेटा। फिर क्या करता है, एड्रेनल कोर्टेक्स, आपकी एड्रेनल ग्रंथि जो है, आपकी एड्रेनल ग्रंथि के वलकुट भाग से एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकालता है, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, पुनः अवशोषण बढ़ा देगा, किसका, सोडियम का और वाटर का, डीसीटी के अंदर, किसके अंदर, डीसीटी। इनके बारे में पूरी जानकारी मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं, ठीक है, कि डीसीटी से कैसा होता है, पीसीटी में क्या होता है, सारी बात, ठीक है। फिर पीसीटी के अंदर भी ये रीअब्जॉर्प्शन पूर्ण अवशोषण बढ़ा देता है, किसका, एनएसीएल और वाटर का, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और आपकी जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट आपकी जो थी, दर जो थी, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये रास सिस्टम बहुत ही बढ़िया लगा होगा, आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपकी किडनी के अंदर जो रास सिस्टम है वो बच्चों को नहीं समझ में आता है, बहुत सारों को, क्योंकि आप यदि एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो उसमें क्या रखा है कि बहुत सारी थोड़ी सी किताबी लैंग्वेज दे रखी है, तो वो बहुत सरल लैंग्वेज में आपको मैंने बताया, ठीक है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको पीएनएसटी का कोर्स लेना है या पीएफटी का कोर्स लेना है तो आपकी ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक आपको मिल जाएगी, बहुत ही कम रिजनेबल रेट में अभी कोर्स ले सकते हैं, तो ले लीजिए, है ना। बाकी आपकी मर्जी, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, खूब मौज करिए, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन पढ़ते भी जाओ, ठीक है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको ये लगेगा कि भैया समय कम बचा है, तो वो इसके लिए आप पहले से ही शुरुआत करें, ठीक है। यदि धीरे धीरे शुरुआत कर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन श्योरली होगा। तो थैंक यू सो मच।